Hello guys, this video is for those who want to apply for US visa B1 B2 category, and this is especially for those who are in China. And I think the process is common whether आप इंडिया से अप्लाई करो या चाइना से अप्लाई करो कहीं से भी. So let's just begin. So as you all know, I have passed the USMLE step 1 and I am pursuing USMLE journey. So in order to do that, I have to go to US for doing the clinical rotation. So guys, before starting, मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि यूएस वीज़ा के लिए कितना टाइम लगता है, आपको कैसे क्या करना रहता है, एवरीथिंग है. सो फ्यू डेज बैक आई गॉट माई यूएस वीज़ा फॉर 10 years in that category B1 B2. So and without any agent help. Okay. सब कुछ खुद से किया है. आई टॉक टू मैनी पीपल एंड आई रिसर्च माई सेल्फ एंड आई डिड एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. सो गाइज, दोज यू आर इन चाइना और एनी अदर कंट्री लाइक जॉर्जिया या कोई भी कंट्री है, आप वहाँ से भी अपने लिए यूएस वीज़ा अप्रूव कर सकते हो. Okay, you just have to go to the US embassy or the consulate in your city and get it approved for the interview and everything all. Okay, so let's just begin from starting. So basically आपको दो फॉर्म भरने रहते हैं, DS-160 एंड अनदर वन इज US ट्रैवल डॉक्स की साइट पे एक फॉर्म होता है जिससे आप अपने पेमेंट करोगे वीज़ा की. एंड अनदर वन इज यू विल बी scheduling your appointment for interview. Okay, so these are the two basic things. So coming to DS-160 form, DS-160 form basically has all the general information like passport details. फिर आपकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होगी आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, आपकी रिसेंट ट्रिप्स के बारे में. देन आपको पूछेंगे कि आपने कोई क्राइम किया है, एनीथिंग, ऑल दोज जनरल इन्फॉर्मेशन विल बी देयर इन DS-160. बट मेक श्योर बिफोर बिगिनिंग योर DS-160 आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए. आई डोंट नो व्हाट इज़ अमेरिकन पासपोर्ट साइज, बट एक पर्टिकुलर डायमेंशंस वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए और आपके मोबाइल में भी होना चाहिए वो फ़ोटो विथ सेम क्वालिटी जो फोटोग्राफर ने खींची है. ओके, सो वो फ़ोटो होनी जरूरी है क्योंकि DS-160 में योर फोटो विल बी अपलोडेड. ऑलराइट, सो DS-160 एज आई टोल्ड यू ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं साइट मेंशन करके दिखा रहा हूँ, इधर जाके आप DS-160 कर सकते हो. सो कमिंग टू पीपल हु आर इन चाइना, जॉर्जिया और एनी अदर थर्ड कंट्री, आपको क्या करना है, DS-160 जब भी आप फॉर्म भरोगे, यू हैव टू सिलेक्ट द वीज़ा टाइप नॉन इमिग्रेंट एंड यू हैव टू सिलेक्ट द कंट्री एंड द सिटी वेर यू विल बी गोइंग फॉर द इंटरव्यू. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टेइंग इन चाइना, सो मैंने चाइना कंट्री सिलेक्ट किया एंड आई स्टे इन सिटी ग्वांगझू. So my city is Guangzhou, so I selected China, Guangzhou. Okay, so this is the city where the US consulate is present or the embassy is present and where you will be going for your appointment. All right, that's all for DS-160. Second is the US travel docs पे जो फॉर्म है उसमें what you will be requiring your login details. आप जब भी DS-160 करोगे आपसे email ID और पासवर्ड के बारे में बताया जाएगा and there will be an application ID. DS-160 when you will be filling out, they will show the application ID and they will tell you कि this is the application ID and save this for the future reference. ओके, सो US ट्रैवल डॉक्स में आप अपनी लॉगिन डिटेल्स से करोगे, आप एप्लीकेशन ID डालोगे, उसमें भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है लाइक वाई यू वांट टू गो फॉर US एंड एवरीथिंग. सो उसमें भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी एंड व्हेन यू फिल अप द इन्फॉर्मेशन एट द एंड यू विल बी गोइंग टू द पेमेंट पेज. ओके, सो पेमेंट करनी है. आई थिंक फॉर इंडियन और एनी पासपोर्ट होल्डर सिटीजन आई थिंक वीज़ा फीस इज अराउंड 13,000 रुपीज़. मैंने भरा था 12,000 के आसपास, बट आई थिंक इट हैज़ बीन इंक्रीज द बिट. सो 13,000 रुपीज़ है एंड कंट्री वाइज इट विल बी दे विल बी शोइंग यू द मोड ऑफ पेमेंट. ओके, इन चाइना अलीपे एंड देन यू हैव वीचैट. आई थिंक वीचैट पे नहीं था, अलीपे था एंड क्रेडिट कार्ड से था. ओके, सो पेमेंट मोड कंट्री वाइज डिफर करेगी. ऑलराइट, सो वंस यू डू द पेमेंट दे विल टेक यू टू द अपॉइंटमेंट स्लॉट. मतलब आप किस डेट पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है वीज़ा इंटरव्यू के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने अप्रैल में अप्लाई किया था एंड आफ्टर डूइंग द पेमेंट मुझे डेट मिला नवंबर का. ओके, बट इंस्टेड ऑफ नवंबर आई डिड दिस इन अक्टूबर. हाउ डिड आई सो एज आई वाज सेइंग कि नवंबर में मुझे डेट मिला था, सो एंड मैंने अक्टूबर में इंटरव्यू दिया. ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज कोई भी डेट ले लो जो सबसे पहले मिल रहा हो. Okay, for example, if you are doing the application today, choose the earliest possible date that they have shown. Okay, तो पहले ये कर लो. फिर क्या करने का, आफ्टर 2-3 डेज रेगुलरली आपको वो साइट पे लॉगिन करने का, US ट्रैवल डॉक्स पे लॉगिन करने का अपनी डिटेल्स के साथ, और उसमें नीचे ऑप्शन आएगा चेंज योर अपॉइंटमेंट.
ओके, तो चेंज योर अपॉइंटमेंट में जाके वापस अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी पड़ेगी आपको, एंड उसके बाद आपको स्लॉट चेक करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल अभी अक्टूबर चल रहा है, इफ़ यू आर अप्लाइंग नाउ, सो आपकी डेट आई फॉर एग्जाम्पल मार्च और अप्रैल में। ओके, सो आप डेली उसको चेक करते रहोगे, क्या पता फरवरी, क्या जनवरी एंडिंग की डेट स्लॉट ओपन हो जाए। ओके, एंड अगर आपको वो ओपन हुआ दिखता है, यू कैन स्ट्रेटफुली डायरेक्टली गो एंड क्लिक इट एंड अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल चेंज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर अपॉइंटमेंट स्लॉट आफ्टर यू बुक द फर्स्ट ऑफिशियल वन। ठीक है, आपको पहले तो करना ही पड़ेगा, कौन सा भी मिल रहा हो, उसके बाद आप डेली चेक करते रहो, और आप जैसे ही आपको आगे आगे स्लॉट्स ओपन होते हुए दिखेंगे, यू कैन बुक दैट। मार्क माई वर्ड, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन, बट मेक श्योर कि आप एक दिन में 3 से ज़्यादा बार लॉग इन मत करना, आई थिंक दे विल ब्लॉक इट। ओके, सो 3 से ज़्यादा बार मत करना, नहीं तो 3-4 दिन के लिए वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस न्यूज़, मैंने 3 से ज़्यादा बार एक दिन में नहीं किया था। सो मेरा पहला डेट आया था 2 नवंबर, but then I changed it to I think 22nd October, and then I changed it to 11th October. Okay, so मुझे 11th October के आगे कोई slot open नहीं दिखे, so 11th October was my earliest, and that is how the visa process is going to be for B1 B2. मुझे बाकी सारी कैटेगरीज का नहीं पता है, आई एम जस्ट शेयरिंग अबाउट द B1 B2 वीज़ा। ओके, नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं आपके साथ, और एल्स कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए ध्यान में रखना है। ओके, सो इंटरव्यू के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, दैट आई विल अपलोड इन द सेकंड वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कुछ हेल्प मिली, प्लीज़ लाइक कर दो, और इफ़ एनी डाउट कमेंट। ओके, टेक केयर, गुड बाय।